पास जो है मेरा प्रॉपर रेसिडेंस जो है, एक छोटा सा गांव है, सुकुलदेहान बमनी करके। उस गांव में मैं पैदा हुआ, मेरी जन्म हुई, और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वहीं के एक गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ा। 12th तक मेरी पढ़ाई जो है ग्रामीण स्तर में हुई। और बहुत निम्न परिवार में, एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, जहाँ की मात्र 100 हाउस है उस गांव में, 100 घर। उस घर से मैं बिलोंग करता हूँ, उस गांव से बिलोंग करता हूँ। और आगे की जो मेरी जो पढ़ाई हुई वो राजनांदगांव दिग्विजय कॉलेज से मैंने जो है एमएससी पास आउट हूँ 2013 में। और ये जर्नी बहुत ही भयावह रही, बहुत ही, बोल सकते हैं कि हर आदमी की एक हिस्ट्री होती है। तो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मैं अपने लाइफ के अंदर में मैंने जो पाया कि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई मोटिवेशनल फैक्टर अगर होता है तो वो होती है आपकी परिस्थिति। दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप अपने घर के परिस्थितियों को देखकर अगर आप मोटिवेट नहीं हुए, तो कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता दोस्तों। और थोड़ी देर बाद मैं आपको शेयर करूंगा कि मैं कौन से कैसे घर में 35 साल अपने जिंदगी के निकाले हैं, वो भी बहुत शानदार। उसको मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड में ये बात क्लिक नहीं करेंगे कि आज मेरी जो भी स्थिति है मैं इसको बदल के रख दूंगा, मैं इसको बदल डालूंगा, जब तक ये निर्णय आपके अंदर नहीं आएगा, आप जीवन के अंदर बड़ा नहीं कर सकते। पहली चीज, मेरे दिमाग में वो चीज आई कि मैं आज मिट्टी के मकान में रहता हूँ। मैंने 2020 में सोचा था इस चीज को कि मैं बहुत जल्द एक ऐसे शानदार मकान में चला जाऊंगा, एक ऐसा मकान बनाऊंगा जहां मुझे मेरी पूरी फैमिली रहेगी। उस चीज को मैं थॉट में सोचता था। आप मानेंगे नहीं दोस्तों, जब बारिश आती थी मेरे घर में ना, तो टपकता था। जिस बिस्तर में हम सोते थे वो बिस्तर में जो ऊपर से पानियां टपकती थी। और ये केवल 1 साल नहीं, 35 साल ये लगातार हमारे साथ रहा। क्योंकि मिट्टी का मकान में आप जानते हैं कि ऊपर में खपरा लगा रहता है ना, लकड़ी की वो रहता है, कांड रहता है, उसमें खपरा लगा हुआ रहता है। उस मकान में मैंने 35 साल निकाले हैं। तो वो बहुत सारी स्थितियों को मैं सोचता था। 20 साल तक मैं जमीन पे सोया, ये मैंने शेयर किया था अपने फर्स्ट सेशन में। 20 सालों तक जो है मतलब मैं जमीन में सोया, यानी हमारे यहाँ दीवान नहीं था। और वो बहुत अच्छे एक पल थे, एक शानदार, यानी हमको सीख देने वाले पल थे वो। तो मैं कभी उनको इग्नोर नहीं करता। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ग्राउंडेड ही रहूं। तो दोस्तों, उस जगह से इसको बड़ा करना, बड़ा सोचना, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जहां हैं वहीं के बारे में सोचते हैं कि आप और हाइक सोचते हैं अपने आप को, आप कहाँ देखते हैं, आप वहीं बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं ना, तो वाकई में हम वैसा बन जाते हैं। तो वो जर्नी स्टार्ट हुई। मैं डीप पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इतना रिलेट कर रहा हूँ। अ, खान साहब, आप जी मेरे सर। घर का फोटो शेयरिंग करेंगे एक बार? जी सर। मैं एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि कैंगन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सर मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, आप बताएंगे मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी। हाँ, इसको सर जूम दिख रहा करिए है? सर। हाँ, जूम करिए इसको, एक एक को। ये मेरे घर का फ्रंट का, जो मेरा मेन गेट है मेरे घर का, ये है। मेरी दो गाड़ियां खड़ी है। सेकंड, ये बिल्कुल मेरे घर का फ्रंट का जगह है सर। सेकंड पिक लीजिए खान साहब। ये मेरी कार खड़ी है बाहर में, और आप देख लीजिए मेरे घर का सामने का जो पोर्शन है वो दिख रहा है, पूरा पॉलीथीन से लदा हुआ है ऊपर जो मकान है।
और ये मेरा घर है, मेरे गांव का, जहाँ मेरा जन्म हुआ। थर्ड पिक करिए सर। और नेक्स्ट, ये देख सकते हैं आप लोग कि मैं इस जगह, ये मेरे घर का इंटीरियर है सर, ये अंदर का पार्ट है। ये देख लीजिए आप, पूरे घर पे जो है पॉलीथीन लगी है, ऊपर में लकड़ियां लदी हुई है पॉलीथीन के ऊपर, ताकि वो हवा से उड़ ना जाए। एक और पिक होगा सर, ये, इसको जूम करिए सर। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये पूरा लकड़ी जो है मेरे घर के ऊपर, ये पॉलीथीन से लदा हुआ है, लकड़ियों से लदा हुआ है। थोड़ा सा इधर घुमाइए सर। ये जो खड़े हैं ये मेरे पापा जी हैं, ये दिख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम करिए। ये मेरे पापा जी हैं, और इस घर में मैं रहता था। एक मेरा भी पिक होगा खान साहब इसमें, नेक्स्ट फोटो में। ये मेरा फोटो है मेरे घर के साथ। और इस घर में मैंने जो है अपने जीवन के बेहतरीन 35 साल निकाले हैं उस विचार के साथ। नेक्स्ट करिए सर। ये फोटो है मेरा। और अभी राइट नाउ मैं इस घर से अभी इस घर में हूँ, जो कैंगन की देन है। ये मकान मैंने दिसंबर 2023 में मैंने बनाया, और एग्जैक्ट ये 1 साल हो गया इस मकान में मुझे रहते हुए। अभी मैं इसी मकान में हूँ। तो ये पावर ऑफ कैंगन है, पावर ऑफ एनर्जी है सर। चलिए। दोस्तों एक तालियां तो बनती है नवीन सर के लिए। कितना मेहनत किए, कहाँ से उठे, शानदार थैंक यू। सफर। सर थैंक यू सर। कंटिन्यू। देखिए, जिंदगी में जितने भी प्रोफेशन होते हैं ना सर, जहां तक मैंने अपने करियर में समझा, जितने भी प्रोफेशन हमारे लाइफ में होते हैं वो बाय चॉइस होते हैं। ठीक है। जब हम भी अपने पढ़ाई करते रहते हैं, हम 12th में होते हैं, 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, या कॉलेज लाइफ में होते हैं, उस समय हम अपने माइंड में ये पिक करते हैं कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या सीए बनना है। किसी भी प्रोफेशन में अगर आप देखेंगे ना, तो पर्टिकुलर आदमी बाय चॉइस जाता है जो उनको बनना है लाइफ में। ठीक। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इस दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आदमी बाय चॉइस नहीं जाता, बाय चांस आ जाता है। ये बाय चांस होता है हमारे साथ। अच्छा, अदर प्रोफेशन में आप देखेंगे जितने भी जो होते हैं जॉब, उसके अंदर एक टाइम फ्रेम होता है। किसी भी जॉब को पर्टिकुलर आपको पाने के लिए एक टाइम फ्रेम होता है, उस एज के अंदर ही आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है, इसके लिए कोई एज नहीं है, आप किसी भी एज में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और 3 से 5 साल दे करके आप जीवन के अपने सारे सपने को जो है पूरा कर सकते हैं। ये मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग में। दूसरा, कि आपको संभावनाओं को जानने की जरूरत है। बिजनेस की संभावनाओं को जब तक हम नहीं जानेंगे दोस्त, जब तक हमारे अंदर वो भावना नहीं आएगी, जब तक आप विजनरी नहीं बनेंगे, तब तक जो है लाइफ में कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो बोलते हैं ना कि हमारे लाइफ में कई बार एक ऐसा टाइम आता है, कैसा ऐसा वक्त आता है कि खुद के हाथ से सुसाइड करने की इच्छा हो जाती है। कई बार ऐसा हमको लगता है कि यार छोड़, रहने दे, यही थोड़ी काम है, और भी कई काम है दुनिया में, वो कर लेते हैं, कुछ और करके देख लेता हूँ, कुछ और ट्राई कर लेता हूँ। कई बार हमारे माइंड में आता है, मेरे भी माइंड में आता था सारी चीजें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए मेरे शब्दों से। तो जब भी ये थॉट आपके माइंड में आएगा, तो हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों, कि शुरू क्यों किया था। कोई कारण था इसलिए शुरू किए थे। तो हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहूंगा, स्टोरी के माध्यम से, कि पर्सिया के सुल्तान ने दो लोगों को मौत की सजा सुनाई। ध्यान सुनिएगा, इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है। पर्सिया के सुल्तान ने दो लोगों को मौत की सजा सुनाई।
और दोनों को बुलाया गया। सुल्तान ने बुलाया और पूछा कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताइए। तो पहले ने कहा कि महाराज मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है। फिर दूसरे को बुलाया गया। दूसरे ने बोला कि महाराज मुझे तो मार ही रहे हो, मेरे पास एक ऐसी विद्या है कि मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता। ये उन्होंने महाराज को कहा, मुझे तो मार ही रहे हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसी विद्या है कि मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। क्योंकि उस व्यक्ति को पता था कि महाराज के पास एक घोड़ा है जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है। तो राजा ने कहा क्या तू वाकई ऐसा कर सकता है? तो उसने कहा यकीनन कर सकता हूँ, मुझे तो मार ही रहे हो, क्यों नहीं विद्या मेरे से ले लो। सुल्तान को लगा कि अगर वाकई ऐसा हुआ तो मैं इस दुनिया का एकमात्र ऐसा सुल्तान रहूंगा, ऐसा राजा रहूंगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा हो। तो डन हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया। रात को दोनों कोठरी में आए, दोनों जो जिनको फांसी होनी थी अगले दिन। तो पहले वाले ने बोला कि तूने झूठ क्यों बोला, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसी कोई विद्या होती नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने आप को 4 संभावनाएं दी है। आई हैव गिवन माई सेल्फ फोर पॉसिबिलिटीज। मैंने अपने आप को 4 संभावना दी है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, घोड़ा बूढ़ा हो गया है, क्या पता मैंने 2 महीने में घोड़ा ही मर जाए, ये एक संभावना है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, राजा कौन सा जवान है। पॉसिबिलिटी नंबर 3, क्या पता मैं भी नेचुरल डेथ मर जाऊं, एक तरफ फांसी पे तो ना लटकूं। पॉसिबिलिटी नंबर 4, क्या पता घोड़े को उड़ा ही दूं। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर भी मैं तुमसे 6 महीने ज्यादा जिंदा रहूंगा, 6 महीने ज्यादा जिंदा रहूंगा आपसे। ये होता है संभावनाएं। तो आपको संभावनाओं को समझना होगा कि वाकई में आप जो काम कर रहे हैं वो आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपका बिजनेस कहाँ जाने वाला है, ये आपको सोचना होगा। ये आपके पूरे दिमाग में चलना चाहिए कि जो बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, ये बिजनेस कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कहाँ तक ये जा सकती है। इसको बोलते हैं विजनरी। आपको पहले से सोचना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी चीज, देखिए, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब मैंने जनवरी 2020 में अपने करियर की स्टार्ट की तो बहुत सारे हादसे हमारे साथ होते थे, आपके साथ भी होता होगा। इसमें कोई नई चीज नहीं है और इन चीजों को एक्सेप्ट करने हमको आना चाहिए। जब हम लोगों ने 2020 में ये काम स्टार्ट किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे हमारे पास आती थी। जैसे आपको मैं रियल बता रहा हूँ, जनवरी 2020 से लेकर के पहला जो मेरा सेल गया था वो गया था जुलाई 2020 में। 6 से 7 महीने के बाद जो है पहली सेल आई थी। और आप मानेंगे नहीं कि हम मतलब इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गए थे उस समय कि हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए। मतलब कुछ भी दिमाग जो है काम नहीं कर रहा था हमारा, क्योंकि जितने पैसे हम उस टाइम अपने पास रखे थे, क्योंकि चैलेंज का टाइम था। और दूसरी बात कि उस समय लोग जानते नहीं थे टेंगन के बारे में, तो लोगों को बताने में बड़ी दिक्कत होती थी। आप मानेंगे नहीं सर, हम लोग एक एक व्यक्ति को 6 6 महीने तक पानी पिलाए हैं। 6 महीने पानी पिलाने के बाद आदमी बोलता था सर एक मशीन लेना है जूनियर टू। ये स्थितियां होती थी उस समय। 6 6 महीने लोगों को मनाना पड़ता था। हम लोगों के घर जाते थे कार लेकर के, पानी निकाल के उनको देते थे, उनको बताते थे कि ऐसी चीज है ये, इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है आपकी। मतलब बहुत बारीकी के साथ लोगों को ये चीजें बतानी पड़ती थी। तब जा करके लोग 5 महीने 6 महीने पानी यूज करने के बाद बोलते थे। 10 में एक आदमी बोलता था कि सर मशीन लेना है। वो उन स्थितियों में हम लोगों ने काम किया है 2020-21 के अंदर। और उसके बाद जस्ट कोविड-19 आया, आपको पता है। तो उसमें बहुत सारे हमारे टाइम ऐसे ही निकल गए, लगभग सभी के टाइम निकले, 1 से 1.5 साल तो सबका ऐसे ही निकल गया। तो पहला जो मेरा सेल हुआ था
वो हुआ था 6 महीने के बाद। 4A बना था मैं 2 साल के बाद। 2022 में मैं 4A बना, और अभी 2024 है। लास्ट अक्टूबर मैंने जो है अपना 6 से क्लोजिंग किया है। तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सही जो समस्याएं हैं वो हर व्यक्ति के बीच में आने वाला है। जब तक आप उन समस्याओं से दूर हटेंगे तब तक वो समस्या नियमित बनी रहेगी। आप उससे ऊपर चढ़ करके ही आगे बढ़ सकते हैं। यही इसमें एक मैसेज है। दूसरी चीज कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया डेमोस्ट्रेशन जो है, अपना प्लान स्टार्ट किया, तो हम सीनियर्स का वेट नहीं किए। स्टार्टिंग में हेल्प लेना जरूरी है, लेकिन सीखने में लीजिए आप। अगर आप सीखने में सीनियर्स की मदद ले रहे हैं तो आप बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत लंबा जाएंगे। लेकिन अगर आप करने में हेल्प ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका नहीं, सीनियर का काम हो रहा है। कभी भी ध्यान रखिए, जितनी जल्दी हो आप सीनियर्स को छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से सीनियर्स को छोड़ने का मीन्स मैं बोल रहा हूं, अपने से आप काम करना शुरू कर दीजिए। पहला, टेक ऑनरशिप। जितनी जल्दी आप डेमो की जिम्मेदारी लेते हैं, जितनी जल्दी आप खुद प्लान दिखाते हैं, जितनी जल्दी आप प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं, जितनी जल्दी आप स्टेज में आते हैं, उतना ज्यादा आपका ऊपर आना तय हो जाता है। पहली चीज। क्योंकि हम जब वेट करते हैं ना दोस्तों कि वो आएगा, सर को बुलाऊंगा, सर करेंगे, सर करते हैं तो अच्छा करते हैं, तो वो चीजें जो है ना हमारी क्वालिटी को दबाती है। हमारी क्वालिटी तभी निखर के ऊपर आएगी जब आप हम खुद से करेंगे, और ये तब होता है जब आप इसको अपनी कंपनी मानेंगे, अपना काम मानेंगे। राइट। जब आपको लगेगा कि ये कंपनी मेरी है, इसको मुझे अपने हिसाब से रन करना है, सिस्टम में रह के रन करना है, जो सीनियर्स बोल रहे हैं, जो टीम मैनेजमेंट जो बोली है, वॉ एकेडमी के फाउंडर जो बता रहे हैं, जो रास्ता उन्होंने हमको दे रहे हैं, हमको उसी रास्ते पे चलते हुए काम करना है, अपना नहीं लगाना है। कई बार यहीं पे गलती होती है कि हम अपना बहुत लगाते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम सब जानते हैं, सबके पास इतना नॉलेज है सर यहाँ पे। लेकिन ये बिजनेस बहुत निराला है, बहुत अलग है। इसमें सक्सेस होने का एक ही मंत्र है, सबसे पहले तो यहाँ जितनी भी चीजें हैं ये डिलीट करना है। क्योंकि ये सब चीजें जब निकलेंगी तभी नई चीजें आप अंदर ले सकते हैं। अगर कप भरा हुआ है उसमें आप चाय डालेंगे तो छलकेगा ही। तो वैसे ही हमारा माइंड होता है, क्योंकि पहले से इतने सारे थॉट्स, विचार और नॉलेज हमारे पास इकट्ठी हो चुकी है कि कोई नई चीज जब हमारे पास आती है ना तो वो प्लेन की तरह निकल जाती है। वो यहाँ इंटर नहीं करता, वैसे निकल जाता है। तो सबसे पहले हमको इसको खाली रखना है, सीखते रहना है लगातार। क्योंकि सीखना, आदमी बोलता है ना, जिंदगी के अंतिम सांस तक आदमी सीखता है, और मैं सीखने पे बिलीव करता हूँ दोस्त। मैं सीखने पे बहुत बिलीव करता हूँ। हर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसी कोई मीटिंग नहीं होगी जहां हम लोग नहीं गए, 2020 से लेके अभी तक। तो लगातार सीखते रहते हैं, लगातार जो है हम इसको करते रहते हैं, ताकि हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहे, और हम लोगों को बेहद अच्छे तरीके से जो है हम उनको गाइड कर पाए। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि जितनी जल्दी हो आप, पहला, अपना डेमो किट रेडी करें। दूसरा, गिन करके 10 डेमो अपने सीनियर से करवाएं, और उस 10 डेमो को प्रॉपर आप एब्जॉर्व करें। प्रॉपर आप समझे कि सीनियर कैसे डेमो स्टार्ट कर रहा है, कैसे शुरू करता है, कहाँ पे एंड कर रहा है, कहाँ आवाज ज्यादा है, कहाँ आवाज कम है। डेमो जो है ना दोस्तों, एक्चुअली मेरे हिसाब से, मैं अकॉर्डिंग टू हिम, गाना गाने जैसा ही है, बहुत इजी तरीके से। क्योंकि कोई भी चीज को जब आप स्पीडली बोलते हो तो वो लोगों को कर्कश लगती है, लोगों को दिमाग में, मतलब वो चीजें जो है अलग तरीके से जाती है। तो डेमो आपका जो होना चाहिए वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए, बिल्कुल, यानी हम्बली आपको डेमो करना है। वर्ड्स जो आपके हैं बहुत धीरे निकलने चाहिए, अप एंड डाउन्स में निकलने चाहिए। ये डेमो जो अपने जो हम करते हैं, मैं उसको बता रहा हूँ आपको, ताकि सामने वालों को उसमें मिठास पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो।
इंटरेस्ट तभी पैदा होगा जब आपके साउंड और आपके वाइब्रेशन में प्रॉपर जो है वो एनर्जी रहेगी, तभी जाकर के वो आपसे कनेक्ट होगा। क्योंकि लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते, आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कन्विंस करना हमारा काम नहीं है, कनेक्ट करना हमारा एक्चुअल काम है। जब आप कनेक्ट कर दिए तो उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएगा। दूसरा कि सीखने में ही आप हेल्प लें। जितने भी सीनियर्स हैं यहाँ पे, या जितने भी जो यहाँ बिजनेस पार्टनर्स हमारे जो बैठे हैं, मैं उससे इसलिए बोलूंगा, जितना जल्दी आप सीनियर्स को अलग करके आप अपने हाथ से ओआरपी उठाना स्टार्ट कर देंगे, ये वाकई में उन्हीं का बिजनेस है। आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आज कैंगन में जितने भी लोग रैंक में हैं, तो 6 से अबव की बात कर रहा हूं मैं, वो कहीं ना कहीं ओआरपी उठाया है, अपनी जिम्मेदारी दिखाया है वो, इसीलिए आज वो उस लेवल पे हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज, अटेंड ऑल सॉर्ट ऑफ इवेंट्स। कहीं पे भी मीटिंग हो रही है, आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है, किसी भी मीटिंग को मिस ना करें, चाहे वो एलडीपी हो, आरटीपी हो, सेमिनार हो, काउंसलिंग हो, है ना, किसी भी टाइप की मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग को मिस ना करें। क्योंकि जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हैं, वो सभी जो सक्सेस हैं, थोड़ा बहुत जिन्होंने टेस्ट लिया है, हमारी तो शुरुआत है अभी, तो सब सारे मीटिंग्स को आपको अटेंड करना चाहिए। और आपको लोगों को मीटिंग अटेंड कराने आना चाहिए, लोगों को टेक ऑफ कराने आपको आना चाहिए, मीटिंग में लेके लेके जाना आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप कर रहे हैं, टीम नहीं कर रही है, वो भी दिक्कत है। तो आप जब शामिल रहेंगे किसी भी मीटिंग में, तो टीम ऑटोमेटिकली आपको देख करके जाती है। ठीक, तो ये चीजें आपको करना है। उसके अलावा कोशिश करें कि हर 15 दिन, महीने दिन में सीनियर्स के माध्यम से टीम में काउंसलिंग होनी चाहिए। लोकल जो है मीटिंग हमेशा होते रहना चाहिए, कंटिन्यू बैक टू बैक। डेमोस्ट्रेशन को लेकर के हो सकता है, फॉलोअप को लेकर के हो सकता है, क्लोजिंग को लेकर के हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप क्लियरली पूछिए अपने सीनियर से कि फॉलोअप कैसे करना है। जब सीनियर्स बैठ के फॉलोअप करते हैं, तो प्रॉपर आप उसको देखिए कि फॉलोअप एक्चुअली जो हमारा 90% जो होता है ना सर, वो फॉलोअप होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से डेमो कर रहे हो और अगर टाइमली फॉलोअप नहीं किया, तो सारा काम मिट्टी हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। क्योंकि हमारा मेन फोकस है, सेल तो है ही, लेकिन सबसे जो बड़ा हमारा जो काम है, वो है फ्रेंचाइजी देना। फ्रेंचाइजी मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना, ताकि वो अपने से डेमो, फॉलो अप, प्लान वो कर पाए। तो उनको प्रॉपर गाइड करना है हमको कि आप जो कर रहे हैं, अगर वो टीम में नहीं हो रहा है, तो फिर ये बेचने का ही धंधा है। अगर आप कर रहे हैं, आप सब चीज कर रहे हैं, और टीम में अगर वो डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम बेचने की धंधे में, हम सेल्समैन बन के रह जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तीसरी चीज, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2A के बाद, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2A के बाद हर व्यक्ति को डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, जो मानता है कि बिजनेस में। और मेरा तो ये कहना है दोस्तों, मैं जहां तक इस सेशन को, मतलब इस इंडस्ट्री को मैंने समझा है, कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत है, तो ही इस बिजनेस में रहिए। अगर इससे मोहब्बत नहीं है, तो आप इसको छोड़ के जा सकते हैं, उसी में जाइए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। हमारे जो, मेरे जो दादा के जो बड़े भाई थे, मेरे बड़े वाले दादाजी, वो हमेशा बोलते थे कि किसी भी बिजनेस में रहो, हमेशा ना टॉप 10 में रहने का प्रयास करो। वो बोलते थे, वो रिटायरमेंट टीचर है हमारे बड़े दादा जो है, वो बोलते थे कि मोची बन, लेकिन तेरे से बढ़िया मोची तेरे शहर में नहीं होना चाहिए। तू बाल काटने वाला बन, लेकिन तेरे से बढ़िया कोई बाल काटने वाला तेरे शहर में नहीं होना चाहिए।
तो दर्जी बन, लेकिन लाइन लगनी चाहिए दिवाली में कि कपड़ा सिलवाएंगे तो सोनी जी से सिलवाएंगे। तो एटलीस्ट जिस प्रोफेशन में आप रहें, मैक्सिमम तक पहुंचने की हमारी प्रयास होनी चाहिए, क्योंकि वो थॉट ही आपको पहुंचाती है दोस्तों। कि जब जैसा आप विचार करेंगे, जैसा आप अपने आप को मानेंगे, आप वैसे ही बनते जाते हैं धीरे धीरे, पता नहीं चलता आपको। मैंने ये जो घर आपको दिखाया, इसका तस्वुर मैंने 5 साल पहले किया था कि मैं व्हाइट हाउस बनाऊंगा। मेरे घर में पेंट नहीं लगा है, पूरा घर व्हाइट है मेरा। मतलब मैं सोचता था, मैं घर वालों को बोलता था 5 साल पहले कि मैं, मेरा जो पूरा घर है ना एकदम व्हाइट रहेगा, बिल्कुल व्हाइट रहेगा, कोई पेंट नहीं रहेगा उस घर में, और पूरा व्हाइट है मेरा घर। अब सोचिए, मैं उस मकान में रहते हुए विजुलाइज करता था, सोचता था इस बात को कि मेरा घर ऐसा बनेगा, और इस एकांत में मैं घर बनाऊंगा जहाँ कोई दिक्कत ना रहे। और वाकई में आज माता पिता के आशीर्वाद और ऊपर मेरे महादेव की वजह से आज मैं उस घर में आ गया हूँ, उस घर में 1 साल से रह रहा हूँ। इसमें बहुत सारे, मेरी पूरी टीम का भी हेल्प है, मेरे पूरे अपलाइन का हेल्प है। क्योंकि दोस्तों हमेशा ना लाइफ में कृतज्ञ रहना, अगर आपको आगे जाना है लाइफ, तो हमेशा कृतज्ञ रहना उन सभी का जिन्होंने आपको आंशिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आपको जो मदद किया है, उसका कृतज्ञ रहना, ये बहुत बड़ी चीज है। हमेशा आभारी रहना, हमेशा लोगों को आप आभार प्रकट करते रहना, धन्यवादी रहना, क्योंकि यही चीजें आपको आगे लेके जाती है। मैं एक बुक पढ़ रहा था परसों, उसमें मैंने देखा, आप बुक पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, वियतनाम मिशन के हीरो रहे चार्ल्स प्लम। गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। वियतनाम मिशन के हीरो रहे चार्ल्स प्लम। तो उनका जो है प्लेन क्रैश हो जाता है, प्लेन क्रैश हो गया, और ठीक 8 साल के बाद जर्मनी के किसी रेस्टोरेंट में जब वो खाना खाते रहते, डिनर करते रहते हैं, उस समय वो व्यक्ति मिला। बोला, सर आप चार्ल्स प्लम हैं? बोला, यस आई एम चार्ल्स प्लम, लेकिन तुम कौन हो? तो वो बंदा बोलता है कि सर मैं वही अटेंडर हूँ जिनने, जो आपका जो प्लेन क्रैश हो गया था, उसमें आपका लास्ट पैराशूट मैंने ही पैक किया था। चार्ल्स प्लम खड़े हो गए, उसको गले से लगा लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू आई एम, अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं होता। 8 साल के बाद वो घटना थी, और चार्ल्स प्लम जो थे, उस व्यक्ति को, उस अटेंडर को गले से लगा लिया, उसको खाना खिलाया, क्योंकि वो इस चीज को समझ गया था। वो बहुत आभारी व्यक्ति था, वो मानता था इस बात को कि अगर आप नहीं होते तो मैं शायद नहीं होता, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। तो दोस्तों हमेशा आभारी रहना उन व्यक्तियों के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपका पैर ग्राउंड में रहेगा, क्योंकि अभी हमको नए नए पैसे आने वाले हैं, तो जब तक आपका पैर ग्राउंड में रहेगा ना, इस दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। इसीलिए हमको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, हमेशा पैर जमीन पे रख के चलना है, ताकि जो भी चीजें आए हमारे साथ, वो प्रॉपर तरीके से होती चली जाए। हमारा जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप का है, संबंधों का बिजनेस है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति से ऐसा नहीं कहना है जिससे आपके और उनके बीच में रिलेशन खराब हो। सबसे बड़ी चीज है रिलेशन इस बिजनेस में। दूसरा, कि आपको हमेशा जो है एथिकली काम करना है। बहुत सारे से लोग हैं मार्केट में जो है ना, अनएथिकली तरीके से जो है प्रेजेंट करते हैं। आज से 5 साल 7 साल पहले भी थे, 5 साल बाद भी रहेंगे, वो जाएंगे नहीं। लेकिन आप एथिकली काम करिए, एथिकली रहिए। जो चीजें फैक्ट है, जो कंपनी की गाइडलाइंस में हमको दी गई है, वो उन्हीं चीजों के बारे में लोगों को बताना है। उन्हीं चीजों के बारे में जो है हमको धीरे धीरे अपने लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से नवीन सर, आपका वीडियो एक टीच बार बंद करते करके जाना है, चालू करिए सिखाते तो। जाना है, नवीन सर, ताकि। नवीन सर, एक मिनट। हाँ वीडियो ऑन, ऑफ करके ऑन करिए एक बार। आप रुक हाँ, गए अभी थे।
जी, अब ऑन करिए। अच्छा, ऑन हो गया सर। अब आ रही है सर? नहीं, वीडियो नहीं आ रहा है सर आपका। वीडियो नहीं आ रहा है? एक बार बंद करके वीडियो को बंद करके चालू करिए ना सर। वीडियो बंद है आपका। अब आ रहा है सर? चालू किए। वीडियो बंद है क्या? हाँ, वीडियो बंद है। अब नहीं दिख रहा है। इसमें तो दिख रहा था स्क्रीन में। ऐसा क्या? आवाज भी ब्रेक हो रहा है बोल रहे हैं। नहीं, आवाज ब्रेक नहीं हो रहा है। चालू करिए तो। अच्छा, आवाज आ रही है ना? आ रही है सर? नेटवर्क का होगा, चलिए कंटिन्यू सर कीजिए। मेरी तरफ से नेटवर्क की वीडियो ऑन वजह है। से हो। हाँ, वीडियो ऑन है लेकिन आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, चेहरा। चलिए कंटिन्यू कीजिए ये सर। जी। अच्छा जी। तो आवाज तो क्लियर सर मेरी ना? हाँ हाँ, जी सर, जी सर। सर कोई मैसेज आया कि आवाज ब्रेक हुई है करके? नहीं नहीं नहीं, तो वो नेटवर्क का ही है ना, इसीलिए तो वीडियो हेलो ऑफ हुआ है। जी। जी जी। आ रही ना? जी जी। अच्छा, चलिए। तो वही बता रहा था दोस्तों मैं कि आप एथिकली तरीके से काम करिए, सीखने में जो है मदद लीजिए, करने में नहीं। दूसरा कि जितना जल्दी हो आप ऑनरशिप लीजिए। तीसरा, अपने प्रेजेंटेशन खुद करिए, कोशिश करिए स्टेज में आने की। मैक्सिमम जो है जब भी प्रोग्राम होते हैं तो अपने आप को आगे लेके आइए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों, क्योंकि जब आप लगातार काम करते हैं, किसी भी काम को जब आप कंटिन्यू करते हैं ना, तो ही क्या है आपके काम में और आपके लीडरशिप में निखार आता है। जब हम लगातार किसी भी चीज को करते हैं तभी वो चीज जो है प्रॉपर तरीके से हमको हो पाती है और हम उस काम में दक्ष हो जाते हैं करते 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 करते। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो भी काम आप कर रहे हो वो पूरी शिद्दत के साथ करिए, क्योंकि कैंगिंग जैसा काम, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपको, पूरे वर्ल्ड में एनर्जी जैसा काम नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ये धीरे धीरे जो है सबको समझ में आती है दोस्तों। अगर मैं बताऊं तो लगभग इस शिक्षा की जर्नी में वाकई में हम लोगों ने वैसे इनकम देखा नहीं था, सिर्फ कागज में देखे थे, पेपर में होता था आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले। क्योंकि एक्चुअली जो मेरी जो शुरुआत हुई है डायरेक्ट सेलिंग में, मैं 2016 में मैं एंट्री किया था। मेरी जो जर्नी है 2016 की है। 2016 से मैं कंटिन्यू मैं डायरेक्ट सेलिंग में था। और मुझे स्पॉन्सर करने वाले जो जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, मिस्टर युवराज निर्मलकर सर के लिए एक बार क्लैपिंग चाहूंगा मैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। और इनका पूरा श्रेय जाता है युवराज सर को जाता है, जो मुझे प्रॉपर गाइड किए, मुझे चीजों को इस इंडस्ट्री की बारीकी चीजों को, बारीकियों को, है ना, और इसके जो नियम है, इस कंपनी मतलब इस इंडस्ट्री के जो बोल सकते हैं कि जो विजन है, उसको मुझे बताने वाले जो व्यक्ति हैं वो युवराज सर हैं। और उनकी मार्गदर्शन में मैं लगातार सीख रहा हूँ और धीरे 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 आज इस मकाम पर है दोस्तों। और लगभग लास्ट मंथ जो हम लोगों ने क्लोजिंग किया था अक्टूबर 2024, अभी 30 अक्टूबर को मेरी 6 से मैंने क्लोजिंग किया, तो करीब करीब
12 सेल मैंने डाले थे उस मंथ में, और 12 सेल के साथ मैंने अपना 6 से क्लोजिंग किया था। और अगर एक इस 4 साल 5 साल की, मैं अगर 4 साल की अगर इनकम की बात करूं तो करीब करीब 40 लाख प्लस मैंने मुझे एनर्जी ने दिया है। और एक बहुत बड़ी जो है ये उपलब्धि मैं मानता हूं, क्योंकि बोलते हैं ना कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, अगर आपने अपने घर वालों को कन्विंस कर लिया, मतलब अगर घर वालों को आपके ऊपर बिलीव हो गया, ये मेरा लड़का कुछ कर रहा है, मेरा हस्बैंड कुछ कर रहा है, मेरा भाई कुछ कर रहा है, जब तक आप उनको बिलीव नहीं, विश्वास नहीं दिला पाए, आप लोगों को विश्वास नहीं दिला सकते। सबसे पहले जो चीज है कि आपको अपने घर वालों को इस चीज को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उस इंडस्ट्री की क्या क्या भविष्य की प्लान्स है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये अपने फैमिली वालों को बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सपोर्ट करेंगे दोस्तों। जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता, कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता जब तक घर वाले आपके सपोर्ट में ना रहे। इसीलिए इसको हम लोग फैमिली बिजनेस बोलते हैं। ये फैमिली बिजनेस है, इसमें सबको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर खान साहब, मेरी आपकी वीडियो आ रही के है? सर, नहीं नहीं वीडियो नहीं आ रही है आपकी, वो लगता है आप ना एक बार एग्जिट होके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। मैं तब तक जित्तू सर को लेता हूँ। हाँ सर एक एक मिनट बताइए, आपकी जो शिक्षक की जर्नी है उसमें जी, केट कितनी लगाई है एक सर आपने? ले लीजिए, ले लीजिए, मैं तुरंत। सर हाँ, आप इसमें ज्वाइन जो होके है आइए, लगभग सर ज्वाइन मेरा होके आइए फोर्टी आप। परसेंट गेट लगा है। क्या बात है। आप एक बार जी एग्जिट हो जाइए, फिर मैं आपको कोच करता हूँ सर। जित्तू सर, सर अनम्यूट कीजिए, को होस्ट हैं आप। वेलकम सर। हेलो। जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? बहुत मीठी आवाज आ रही सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो। जी सर, जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर, आ रही है आवाज, आ आवाज रही आ रही है ना सर? सर सभी को नमस्कार। मैं जितेंद्र ठाकुर, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। और मैं केंगन बिजनेस, सर सोनी जी अभी बता रहे थे 2020 हम दोनों ने सर केंगन बिजनेस को एक ही दिन ज्वाइन किया सर। क्या और बात। सोनी जी और हम दोनों ने, सोनी जी जब से देखे सर, उसको ज्यादा डेमो करने की जरूरत नहीं पड़ी उसके साथ में। वो ज्यादा ज्यादा सर 5-7 डेमो देखे, उसके बाद में जिस दिन से वो अपने हाथ में लेने चालू किए सर सोनी जी ने, और उस दिन से सर आज तक सोनी जी सर किसी को नहीं देखे। और आज आप उसके अचीवमेंट को देख रहे हैं कि एक समय में कहाँ थे और आज कहाँ है। तो उसका कारण है सर उसकी मेहनत। और उस मेहनत के दम पे सर उन्होंने कार परचेज किए, नए घर परचेज किए। तो ये केंगन का एक पावर है सर, केंगन बिजनेस की ये पावर है कि एक जीरो से लेकर जीरो से हीरो तक पहुंचे हैं। उसका पूरा श्रेय सोनी की मेहनत है। और उन्होंने लगन से इस काम को किए, आज अच्छा खासा इनकम भी किए हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है सर जो हमको कैंगन बिजनेस मिला है। और हम इस मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली सर हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। ये कैंगन का एक पावर है सर। यस, थैंक तो यू सर। इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि जी जी, आपका आज सर को धन्यवाद सुनने सर। का मौका मिला है तो आज सर को ही सुनते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और 2 मिनट में हमारे अपलाइन अपकमिंग 6A2 युवराज निर्मलकर सर भी को होस्ट हैं। सर, युवराज सर, 2 मिनट अनम्यूट कीजिए सर। सोनी जी को होस्ट कीजिए खान साहब। कर दिया हूँ सुंदर। हेलो जी गुड मॉर्निंग सर। सर, सभी को गुड मॉर्निंग, क्या बात। नमस्कार।
जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी लोग जिनको सुन रहे हैं, वाकई में दोस्तों वो दिन याद आता है जब हम लोगों ने शुरुआत किया था। बहुत ही स्ट्रगल भरा वो दिन था दोस्तों, जो शुरुआत किए थे। और आज बहुत खुशी हो रहा है कि आज आप लोग के सामने प्रेजेंट हो रहा है वो चीज कि हर आदमी इस काम को बहुत अंजाम तक ले जा सकता है अगर वो चाहे तो। और सोनी जी ने उस चीज को साबित किया है। मैं इनके साथ डेमो में जब था और एक विधायक को हम लोग डेमो करने जा रहे थे, तो सोनी जी बोलते हैं, मेरे को लेके जा रहे थे कि डेमो करना है सर। और जैसे ही डेमो में बैठने वाला था तो सोनी जी ने बोला कि सर, ये मेरा पहला डेमो होगा और इस डेमो को मैं करूंगा। तो इसका डेमो की शुरुआत सर विधायक से हुआ है सर। युवराज सर, मतलब 1 मिनट प्लीज सर। दो, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। दो मोबाइल है क्या आपके कमरे में? हाँ सर। एक एक को ऑफ करिए सर, आवाज इको हो रही। अब आवाज आया सर? जी जी, बहुत अच्छी आवाज आई सर, थैंक यू सर। जी 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 जी। तो एक शुरुआत जो हुआ सर, जो बोल रहे हैं वो कि मैंने अपनी बिजनेस को अपना बिजनेस माना और मैंने शुरुआत किया। ये बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों हम सबके लिए कि ये काम मेरा है, मुझे सफल होना है। और उन्होंने करके दिखाया दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, लोग बोलते हैं कि यार मैं कैसे इस काम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन आज सोनी जी के पास आप पूछिएगा, आप लोगों ने, आप लोग, कि उसका कितना आईडी है, तो आपको पता चलेगा कि एक आईडी लगभग वो 5A के करीब में है। 5A हो चुके हैं एक आईडी, और एक आईडी 4A हो चुके हैं, वो भी 5A बनने वाले हैं। और खुद का आईडी 6A की तरफ है। तो ये हो पाया है दोस्तों, इसका पूरा श्रेय जाता है सोनी जी को कि उन्होंने मेहनत किया और उसका मेहनत का फल है कि उनको मिला। और जैसे कि आप सब लोग अभी ठाकुर जी को सुन रहे थे, ठाकुर जी और ये दोनों एक साथ एक ही दिन का ज्वाइनिंग है दोस्तों। और जब ज्वाइनिंग करने आए थे तो हमारे पास पैसा नहीं था, मतलब इनके पास पैसा नहीं था, दोनों के पास नहीं था। एक को सीनियर जूनियर बनाया गया और एक मशीन फाइनल करके, एक टोकराई आईडी होता है, उससे शुरुआत हुआ। और आज वो शुरुआत आपके सामने है दोस्तों। ठाकुर जी 6A2 बनने वाले हैं और सोनी जी भी अपकमिंग 6A2 ही बनने वाले हैं बहुत जल्द। तो मंच सोनी जी का है आज। आप लोग को सबको आज सीखने की दिन है दोस्तों। अगर आप सीख सकते हैं तो, समझ सकते हैं तो, समझने की दिन है। और हम सब लकी हैं। मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, ऐसे कर्मठ लोग हैं जिनके वजह से आज बिजनेस बड़ा हो पा रहा है। इनको सैल्यूट है, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और आज का मंच मैं सोनी जी को देता हूँ। थैंक यू सर, हंसा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू समय देने के लिए। कंटिन्यू कीजिए सोनी सर। चलिए सर। अच्छा, आप केट के बारे में पूछ रहे थे। जी सर। तो मेरी टीम में लगभग 40 के आसपास होगा केट जो है। मतलब मेरा 40% जो है 6A का, वो केट से हुआ है। एक्चुअली लास्ट के जो मंथ था, अक्टूबर महीने का, मैंने लगभग 6 केट फाइनल किया था। 6। क्या बात है। वाह। उनको एसडी में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि केट का स्टॉक नहीं था बेंगलोर में। तो मतलब मेरी कोशिश मैक्सिमम ये थी, मैंने 2 दिन में 3 केट डन किया था। लास्ट में एक हमारे सर हैं, एक प्रिंसिपल सर हैं जिनको मैंने ज्वाइनिंग करवाया है हायर सेकेंडरी स्कूल अम्बागढ़ चौकी में। वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे हैं। उनके माध्यम से मैंने उनको कैंपेन का अचीवर भी बनाया था। लास्ट 2 दिन में हुआ था वो। 28 और 29 तारीख के डेट में वो 3 मशीन आई थी केट, लेकिन स्टॉक नहीं होने की वजह से उसको SD 501 में कन्वर्ट करना पड़ा ताकि उनका जो है हो पाए। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैंने जो चीजें की है वो मैं आपको शेयर कर दिया है। बस रिपीट करना चाहूंगा 2-3 चीजों को कि सबसे पहले तो चीज है दोस्तों,
आपके पास जो चीज है ना, हमारे पास जो मशीन है, पहले तो आपको इसकी ताकत को समझनी पड़ेगी। जब ये मशीन की ताकत आपके यहां सेट होगी तो आप उसको लोगों को बता पाओगे। तो पहला जो है, आपको बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि जो आप लेके जा रहे हो मार्केट में वो दुनिया की वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। पहला चीज ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज, कंपनी और अपलाइन पे फेथ होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको बिलीव नहीं होगा तो आप किसी और को बिलीव दिला नहीं सकते। तीसरा चीज कि जो भी कंपनी ने हमको रूल्स रेगुलेशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है, उसके हिसाब से चलना है। चौथा मैंने बोला था, अटेंड ऑल सॉर्ट ऑफ इवेंट्स। कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है, किसी भी जगह, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में हो रहा है, मैक्सिमम कोशिश करिए कि वो सारे प्रोग्राम्स आप अटेंड करें टीम के साथ। ये हम लोगों ने किया है और करते रहेंगे, क्योंकि सीखना इसे ऑन गोइंग प्रोसेस बोलते हैं, कभी बंद नहीं हो सकता सीखना जो है। और उसमें सबसे पहले जो किया था उसको लास्ट में बोल रहा हूँ, 100% टेक ऑनरशिप। इस बिजनेस में डैश 3 बनने का या 6 बनने का एक ही जो मंत्र है वो है ऑनरशिप लेना। बिजनेस का ऑनरशिप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना कुछ काम नहीं होगा, वो आपको लेना पड़ेगा। और जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी आपका डेस्टिनी पास है। हम लोगों ने वही किया, सीनियर्स ने जो गाइड किया उसके हिसाब से। देखिए, जितना नॉलेज आपके पास है ना दोस्तों, वहीं से शुरुआत करिए। क्योंकि कई बार हमारे माइंड में आता है ना कि थोड़ा और सीख जाऊं, थोड़ा 2-4 मीटिंग और अटेंड कर लूं, कुछ और सीनियर्स का डेमो देख लूं, उसके बाद शुरू करूंगा। हमारे माइंड में आता है ये चीज, मेरे भी माइंड में आता था। लेकिन मेरे माइंड में स्टार्टिंग में आ गया था कि भैया, अगर आपको सफल होना है तो काम आपको ही करना पड़ेगा। सीनियर एज ए सपोर्टर आपके लिए काम करेगा। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। और एक लास्ट चीज बोल के मैं इस सेशन को एंड करना चाहूंगा। देखिए, दुनिया में जो है ना दोस्तों, आदमी 4 तरीके से अमीर बनता है। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैंने एक सेशन में सुना था इस चीज को, मैं रिपीट कर रहा हूं। आप सिर्फ 4 प्रकार से जो लोग अमीर बन सकते हैं। ये बहुत पहले मेरे दिमाग में, ये 5 से 7 साल पहले यहाँ क्लिक किया था। पहला तरीका, आप किसी करोड़पति घर में पैदा हो जाओ, आप अमीर हो जाओगे। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया नवीन, जहां पैदा होना था वहां हो गया है। वो तरीका निकल गया मेरे हाथ से। दूसरा तरीका कि आप इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें कि पैसे की बौछार हो। मतलब एक बड़े जॉब में आप हो, एक इंडिया हेड हो, बिजनेस हेड हो, जहां आपको आपका पैकेज 50 लाख 1 करोड़ रुपए महीने का, साल का हो। तो ये भी बात समझ में आ गई कि नवीन, जितना आपको पढ़ना था वो तूने पढ़ लिया है। तो वो भी तरीका खत्म हो गया मेरे लिए। तीसरा तरीका, अगर आपकी शादी किसी करोड़पति लड़की से हो जाए तो आप अमीर हो सकते हो। तो मैं बोला वो भी काम खत्म हो गया, शादी भी हो गई। तो अब बचा क्या? तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जहां आप 100% सक्सेस हो सकते हो। ये मेरे दिमाग में क्लिक किया था, और उस टाइम से लेकर के आज भी मैं यहां से जुड़ा हूं सर। आपको भी यहां से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब यहां से आप जुड़ते हैं ना, तो कंप्लेन्स, ब्लेम खत्म हो जाते हैं और सिर्फ काम होता है। तो आपको यहां से जुड़ना है। ठीक। चौथा तरीका, डायरेक्ट सेलिंग। बोलते हैं ना, बेगर्स और नॉट चूजर्स। ये ना करे तो क्या करे? क्योंकि पर्टिकुलर जॉब के लिए एक टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम के अंदर ही आप जो है जॉब कर सकते हो। अगर एज आपकी निकल गई
तो कोई आपको जॉब नहीं देगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री की, इस दुनिया की एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो किसी भी एज के कौन कितना पढ़ा लिखा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। ये मुझे 2016 में क्लिक कर दिया था, और तब से लेके आज तक मैं लगातार इस काम को कर रहा हूँ। दूसरा, युवराज सर ने एक सवाल रखा था कि मेरी 3 आईडी है। मैं ट्रिपल आईडी के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी वाइफ की जो आईडी है वो लगभग 5 होने वाली है, और मेरे पापा की जो आईडी है वो 4 क्रॉस हो गया है, वो 5 की ओर अग्रसर है। तो मैं लगातार इस काम को कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार से बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपकी, बोलते हैं ना सर, आपकी सफलता सिर्फ आपके विचार पे और परिवार के विश्वास पे जो है टिकी रहती है। मतलब अगर आपने अपने परिवार के व्यक्तियों को अगर विश्वास दिला दिया कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, जिस कंपनी में हूँ, ये कंपनी कितनी बड़ी है, इस कंपनी का विजन इतना बड़ा है, और इसको कैसे कैसे लोग कर रहे हैं आज, तो घर वालों को वो चीजें समझ में आती है, और आपके सपोर्ट में हमेशा वो रहते हैं। उसके लिए आपका अचीवमेंट्स उनको दिखते रहना चाहिए कि हाँ, लड़का कुछ कर रहा है। अगर उनको ये बिलीव है कि लड़का कुछ कर रहा है, और आप लगातार अपने जीवन में करियर के अंदर सफल हो रहे हो, तो 100% बता रहा हूँ दोस्तों कि पूरी दुनिया आपके साथ चलेगी। क्योंकि एक समय था, सर हमेशा अपनी बातों में बोलते रहते हैं जब भी हम मिलते हैं, जब हम लोगों ने एनर्जी के स्टार्ट किया था 2020 में, तो लोग कतरा कतरा के चलते थे। कतरा कतरा के मीन्स दूरियां बना के चलते थे लोग, दूरियां बनाते थे कि भाई ये पानी वाला आया है। लेकिन आज उसी सर के साथ लोग टकरा टकरा के चलने के लिए तैयार है। जो कतराते थे अब वो टकरा के चल रहे हैं। ये पावर है गेंगन का दोस्तों, और ये पावर है नजीक का, जिसकी वजह से आज लोग कंधे से कंधे मिला करके जो है आज पूरी इंडिया में जो है इसका बिगुल बज गया है। और अभी एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक बहुत सुपर प्रोग्राम है। 14 दिसंबर को हम सुपर प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो प्रोग्राम में हमारे वाव एकेडमी के तीनों आधार स्तंभ मौजूद रहेंगे। और ये प्रोग्राम की तैयारी बहुत शानदार हम लोगों ने किया है, बहुत जोरदार तैयारी की है। 350 लोगों का प्रोग्राम है ये। तो एक ही चीज ये बोलना चाहूंगा, एक लास्ट, एक छोटी सी बात के साथ मैं ये विराम करूंगा, कि बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे होने से अच्छा है, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, बल्कि अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। तो पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना, पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना। अगर ऐसे ही पढ़े रहे तो आगे चल के और पढ़ेगी। तो ये स्लाइड को हमेशा ध्यान रखिएगा, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। ये जो जूम है ना दोस्तों, ये पढ़ने और पढ़ाने का ही एक माध्यम है। तो थैंक यू सो मच खान सर, थैंक यू सो थैंक मच, यू, मुझे बुलाने के धन्यवाद लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार सेशन देने के लिए। सुंदर सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों सर। एक मिनट सर, एक मिनट दोस्तों। सुंदर सर के बारे में बता दूं, ये पेशे से टीचर हैं, और लगभग हम लोग साथ में ही ज्वाइन किए थे। 18 महीना हुआ है उनको भी, 17-18 महीना, और 5 पार कर चुके हैं दोस्तों। और कैसे किए हैं वो आप वो खुद ही बताएंगे। कंटिन्यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। और जर्नी बताएंगे सर आगे आने वाले समय पे। यहाँ पे सोनी जी का बात जो है बहुत हिट किया यहाँ तक। पहला सेशन में सर बताए थे, ध्यान होगा आप सभी को, कि इन्होंने डेमो करने के लिए पेट्रोल डलाने के लिए अपनी बाइक बेची थी। यस यस। ध्यान है सर? नवीन सर वो याद है। बात, ये यस सर, बिल्कुल। वो बात सर यहाँ तक लगा था, और उसके बाद से मेरे काम को गति मिला था। और ये मेरे को जानकारी मिली थी सर, उससे पहले आपसे मिलना नहीं हो पाया था, जूम के माध्यम से ही। तो जूम को
सभी साथियों के लिए मेरा एक मैसेज है, जूम को केवल सुनना नहीं है, समझना है। जूम से काफी चीजें जो है बदलाव आ सकती है। आपने सर आज एक बात बोली ओनरशिप की। मैंने ये जी देखा खान साहब के माध्यम से आपका जो घर का जो वीडियो फोटो शेयर कर रहे थे। जी जी। सर आप आपके पास एक रीजन था काम करने के लिए, और वही रीजन आपको आगे बढ़ा दिया। तो हर साथियों को अपना एक कारण ढूंढना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात अपने और कही, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। मतलब आपको अपना बेस्ट बनना यस है ना। हाड़ा सर भी कहते हैं एक युद्ध खुद के विरुद्ध करके। यस। वो बातें सर मतलब अपने आप से हमारी कंपटीशन है, हम हर एक दिन के बाद में अपने आप को बेहतर पाएं कल से। जी ये सारी चीजें यदि जूम से सुन करके सीख लें, और लास्ट में आपने वो बात कही है, सीखने वाली बात। जी। है ना, पढ़े लिखे होने से बेहतर है पढ़ते रहिए। मतलब अपने आप में चेंजेस लाते रहिए। तो बहुत सारी बातें हैं सर, आपसे सीखने को बहुत जबरदस्त बातें आपने यहाँ रखी है। और पहले भी हम आपसे काफी कुछ सीख चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अरे शानदार सेशन रहा आपका, केक सर मास्टर। थैंक यू सर। और अरे अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपकी 62 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। सर। थैंक यू सुंदर सर, धन्यवाद। आशीष कौशल सर, पोस्ट किया है मैंने आपको। यस। गुड मॉर्निंग सोनी जी। सर गुड मॉर्निंग। क्या बात है। मैं सुना हूं आज आपका पूरा सेशन, जी और मैं अपने आप को मुंबई में महसूस कर रहा था, सहारा स्टार में। जब रमेश हाँ। अन्ना गिरी जी की स्टोरी सुनी थी ना मैंने, कि जी जी वहां कोई चीज समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वहां तस्वीरें सब बयां कर रही थी। लेकिन जी यहाँ जी। तो आपकी भाषा, आपकी तस्वीरें सब बयां कर रही थी, और एक अपना व्यक्ति। तो मुझे यहाँ पर हाड़ा जी का एक सेंटेंस याद आता है, जो शायद आपने अपनाया होगा, कि जी छेड़ो तो छोड़ो मत। बिल्कुल बिल्कुल। छेड़ो तो छोड़ो तो मत, छोड़ो नहीं तो फिर छेड़ो ही मत। छोड़ो मत। अगर आप चाहते कि यार मैं इस हालात में हूं, मैं क्या करूंगा, लेकिन आपने छेड़ा कि नहीं, मैं यहां से चेंज कर सकता हूं। जी कोई भी व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है अगर वो ठान ले। तो बहुत अच्छा लगा सर। और मतलब आपकी स्टोरी से ये सीखने को मिला कि हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है जो लगातार 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 काम करेगा। जी क्योंकि यस सर। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो ना सर, तो वो मोटिवेशन केवल उसी कमरे में होता है। जी म्यूजिक चलेगा, बड़ा मजा आएगा, लेकिन जब बाहर निकलोगे ना और ना मिलेगी ना, तो वो पूरा धराशायी हो जाता है। सही सर। और ऐसा कहते हैं कि शुरुआत में कोई भी काम हो, ना तो मिलती है, कि ना के बाद में हाँ आती आती है। जी जी और वाकई में कल मैं आपको बताऊं, मैं अभी जिस शहर में हूँ, वहां एक मॉल में गया था, लुलु मॉल काफी फेमस है। इतना बड़ा है कि पूरा दिन लग जाएगा घूमने में, लेकिन मैंने कुछ जगहें वहां की घूमी, और उसमें यह ऑब्जर्व किया कि आपको सुई से लेकर के कार तक वहीं मिल जाएगा, प्लेन को छोड़ के। तो उस व्यक्ति जी की सोच कितनी अच्छी है, कि आपको क्या आइटम चाहिए, खाना आपको राइस भी मिल रहा है, पोहा भी मिल रहा है, कचौड़ी भी मिल रही है, सब अवेलेबल, सब अवेलेबल। और हम लोग चूंकि केंगन में है ना, जैसे कल श्री राम जी ने बोला था कि जिनके जी 9 ग्रह प्रबल होते हैं, वैसे हमारे 9 के 9 ग्रह प्रबल है, तो हम केंगन में है। और उससे बड़ी बात है कि केंगन के अलावा हमारे ऊपर दादा का आशीर्वाद है, हाड़ा जी का है। बिल्कुल कई बिल्कुल लोग बिल्कुल। केंगन में है सर, कई लोग केंगन में आपको मिलेंगे, कई परिवार ऐसे इनके घर में मशीनें लगी है, लेकिन इनको यही नहीं मालूम है कि पानी कौन सा पीना है। जी जी लेकिन हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि इस पानी के साथ खाने की आदतों में क्या बदलाव करेंगे, जिसकी वजह से आपको, अगर शरीर में कोई सी भी तकलीफ है, मतलब सिर के बाल से लेकर अंगूठे के नाखून तक, तो ये लाभ करेगा। हम सब लोग यस सर। किसके बल पे बोलते हैं? दादा के बल पे। दादा के बल। और बिजनेस नो डाउट वाव एकेडमी का बहुत शानदार होगा सर। आने वाले दिनों में 1000 मशीनें महीने की जाएगी जाएगी जाएगी, लेकिन फिर वही कि जो टिकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। पूरी तो इस दुनिया में प्लेटफॉर्म सर पर, केवल वाव रहेगी जो नंबर वन रहेगी नजीक वर्ल्ड में। यस, और नंबर वन वो लोग भी रहेंगे जो इस प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, मैं ये भी बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो श्योर। लोग इस प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, वो भी नंबर वन रहेंगे रहेंगे। और थैंक यू सो मच। और मेरा निवेदन है कि आप छत्तीसगढ़ से ऐसे ही आते रहें सब लोग, कभी एमपी, कभी सर। छत्तीसगढ़, कभी उड़ीसा। और एक थैंक निवेदन यू और सर, है, जैसे थैंक यू। कल हुआ था, एक शख्स थे केंगन के नाम से,
सो प्लीज मेरा निवेदन है कि अगर जूम पे आए तो आप अपने नाम से आइए थोड़ा सा, बिल्कुल। यस यस यस। अपने नाम से आइए ताकि हम पहचान सके। अब कल बोला केंगन सर आइए, तो केंगन सर कौन है? केंगन तो एक पानी हो गया। तो यस यस। अपने नाम से आइए ताकि आपकी पहचान बने। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी ओके, जी, थैंक थैंक यू यू सर। कोसा सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुकेश गौर भैया हैं। मुकेश भैया, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। धन्यवाद खान साहब। सोनी जी, बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका। बहुत सुंदर बात लगी जो आपने कही है कि जो लोग पहले हमसे बचते थे, कतराते थे, वो तरसते टकराने के लिए, ये अब हो रहा है। देखने में आ रहा है अपने को कि सब चीज अब धीरे धीरे सब चीज हो रही, मतलब अब जो पहले डेमो किए थे वापस से कॉल आ रहा है आगे से। ये जी जी। बहुत ही शानदार सोनी जी। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मुकेश भैया। और किसी साथी को सर से बात करनी हो तो हैंड रेस कर लीजिए, नहीं तो फिर मीटिंग इन करेंगे। 8:16 हो गया है। यस खान सर, पीलू पीलू सर को लेने के लिए कह रहे हैं। सर, यस सर। बालकर सर, यस यस, बालकर जी सर। नवीन सर, गुड। वाओ वाओ, अमेजिंग यार, एनर्जेटिक सेशन आपका। और बड़ी खुशी हुई कि आज रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके मुखारविंद से हमारे केंगन की जर्नी और केंगन के अनुभव को आपने शेयर किया। बहुत अमेजिंग था, अमेजिंग है और रहेगा। हम सब यूं ही कंसेप्ट पे आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे वर्क के साथ हमारी एनर्जी को, एनर्जी कंपनी को भी और एनर्जी को भी दुगना करते रहेंगे। तो यस सर। आपको ऑल द बेस्ट और थैंक यू थैंक यू सर। कि आपने अप्रिशिएट किया और आज सबको अनुग्रहित किया। खान सर, थैंक यू सर। आप सब थैंक यू कमाल बालकर के सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, गुरु जी। हैं। ओके पीलू ओके, राम हम साहू क्या सर, सुबह अनम्यूट किए सुबह सर। स्कूल जाने की तैयारी में रहते हैं। हम 8:30 बजे निकल जाएंगे, इसलिए हम जो वो यस तैयारी में यस करते रहते हैं। यस यस, अ, थैंक यू सर। पीलू राम सर, मैंने मैसेज किया है आपको, अनम्यूट कीजिए। पीलू राम साहू सर। सर, युवराज सर नहीं सुन पा रहे हैं शायद वो। चलिए ठीक है दोस्तों, और किसी को बात नहीं रखनी है, फिर मीटिंग इन करते हैं। 8:17 हो गया। नवीन सर, पिन पॉइंट, जी। लास्ट वर्ड आशीर्वाद दीजिए, फिर उसके बाद निकलते हैं। यस। देखिए सर, अभी जो भी था, जो भी हमने किया है 4 सालों में, 5 सालों में, तो उसी को मैंने बयां किया है। बस सीखते रहिए और पर डे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए। और कोई इसका, क्योंकि देखिए सर, जो काम 20 साल 40 साल में लोग करते हैं, अगर वो काम 5 साल में हो रहा है ना, तो इससे बढ़िया शॉर्टकट नहीं हो सकता। और उस 5 साल में आप भी ये काम करके सक्सेस हो सकते हो। उसमें और शॉर्टकट मत ढूंढो, क्योंकि जो 40 साल में होने वाला है वो 5 साल में हो सकता है। आपने देखा है जितने भी लोग हैं। तो उस 5 साल में और शॉर्टकट ढूंढने की जरूरत नहीं है। 5 साल हमको बिल्कुल बिलीफ के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ हमको चलना है। तो बाकी सारी चीजें जो है होती चली जाएगी आपके साथ। तो थैंक यू सो मच थैंक यू सर। अगर मुझे तीन बुलाने दो के लिए। तीन सर थैंक यू। सर, नवीन सर, दो कुमावत सर आ गए हैं बात करने के लिए, एक पांडे सर हैं। ले लेते हैं अच्छा सर अच्छा। दो लोगों को। कुमावत सर जी जी। कंटिन्यू कीजिए, वेलकम। सर अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए, फिर आप अनम्यूट कीजिए ना सर अपने आप को। यस। सबको गुड मॉर्निंग सर। वाह, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आवाज आ रही सर? जी जी जी, बिल्कुल सर। बहुत अच्छी आवाज आ रही सर। सभी को वाह, गुड मॉर्निंग सर। गुड और मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा सर, क्योंकि के आदमी अपनी अपनी स्टोरी सुनाने से हर आदमी कहीं ना कहीं अंदर से अंकुरित होता है। जैसे बीज अंकुरित होता है, उसी भांति हर आदमी को कहीं ना कहीं अपनी एक चेतना जागती है। तो वाकई में जो आपने बताया वास्तविक बात सही है, क्योंकि हर आदमी सीखेगा तो बढ़ेगा। अभी कोसा सर ने बताया था
वो चीज सही है। देखेगा आदमी, मीटिंग में आएगा। और आपने मीटिंग में आरटीबी का मीटिंग का जो बताया वो वाकई में बैटरी चार्जिंग का वही पॉइंट है कि हर मीटिंग सेमिनार वगैरह जो भी अपन अटेंड करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, वरना अपन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और दादा और हाड़ा सर की मेहरबानी है कि आज आप अपन सभी लोग इतनी तेज गति से चल रहे हैं, क्योंकि इंजन फास्ट रहेगा तो डिब्बे ऑटोमेटिक पीछे पीछे चलते जाएंगे। तो अपना इंजन ही इतना फास्ट है, बुलेट ट्रेन की तरह। हाड़ा सर देखो आज कहाँ, कल कहाँ, परसों कहाँ। तो उस उनको देख के भी अपना एक मनोबल बहुत ही बढ़ता है। और अपने लीडर सीनियर इतने हैं फास्ट, तो उसकी गति को पकड़ के अपन चल रहे हैं। तो मैं भी अभी 10-12 दिन से शादी में लगा हुआ था, और 7 तारीख के दिन मैंने सोचा कि नहीं आज कुछ करना है। तो 7 तारीख के दिन निकला मैं, और 7 तारीख के दिन ही मैंने 3 मशीन लगाई है। एक हमारे कृषि अधिकारी है कनेरिया जी के डाउन में। हेलो। जी सर, जी सर। हरी। जी आवाज आ रही जी सर है? बोलिए। जी आ रही तो सर, आ रही। अभी 10-12-15 दिन के लिए मैं थोड़ा आउट हो गया था, शादी आदि थी फैमिली में घर में, और उसमें लगा हुआ था। तो अभी 7 तारीख के दिन जो अभी अपना चल रहा है, और प्राइज का ऑफर का, उसका लाभ उठाने के लिए मैं 7 तारीख के दिन निकला। तो 7 तारीख के दिन ही 3 मशीन लगाई। हमारे एक कृषि अधिकारी जी है कनेरिया जी, उनके डाउन में 3 मशीन डायरेक्ट लगा के उनको प्राइज विनर बनाया है। तो क्या है कि जो सोच ले आदमी वो हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और सोचेगा वही जो करने की इच्छा रखेगा, और मन से अंदर से आवाज आएगी और काम करेगा तो सफलता निश्चित मिलती है। कहते हैं कि हौसला बुलंद है तो मंजिल आसान है ना। तो हर आदमी को एक उम्मीद से काम करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, हर आदमी उम्मीद से काम करता है वही आगे बढ़ता है। और कोसा सर हर बार बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि सीखेगा तो आगे बढ़ेगा, और जीतेगा और जीतेगा और आगे बढ़ेगा। वो बात सही है। तो क्या है कि मीटिंग सेमिनार से आदमी का मनोबल बढ़ता रहता है, और एक काम करने की लगन भी बढ़ती है, और एक उत्साह बढ़ता है। तो अभी आरटीपी आने वाली है, ओंकारेश्वर तरफ का बता रहे हैं, सब हो रहा है। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी आरटीपी में आए और अपना एक लक्ष्य बनाए और एक गोल सेट करें, ताकि उस मंजिल पे आदमी आसानी से पहुंचे। थैंक यू थैंक यू सर। कुमार सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। खान साहब। एक समय लास्ट दिया, लेते हैं। थैंक जी यू समय सर। दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर 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 बिल्कुल धन्यवाद आपका। थैंक यू पांडे सर। सर हैं बिलासपुर से, अनम्यूट कीजिए पांडे सर। हेलो। जी सर। नमस्कार सभी को। कोसा गुड साहब को मॉर्निंग सर। नमस्कार। और नवीन जी नमस्कार। कैसे हैं खान साहब आप लोग सब? सर नवीन बढ़िया जी सर। बढ़िया के सर, बढ़िया नवीन जी एकदम। की बातें सुन के बड़ा इंस्पिरेशन मिला आज मुझे। अच्छा लगा बहुत सुनकर, सुन के। बस इतना ही कहना था मुझे। बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू। थैक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मैं कुछ कीजिए चीजें पांडे बोलना सर। चाहूंगा खान साहब के लिए। जी हाँ सर, जी। जी सर, जी। खान साहब जो हैं एक बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति हैं हमारी टीम के। जी जी और जी। वाकई में सर, इन्होंने जो परंपरा बनाई है जूम की, उसका हम्म। बहुत बड़ा श्रेय जाता है खान साहब को। क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो रोज 6:45 बिल्कुल जूम पे आ जाते हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हो, सबसे पहले आपको मिल जाते हैं। और ये बहुत विशेष है क्योंकि इनकी टीम में काफी सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। और इनके साथ मैंने एक चीज देखा है सर, ये बहुत बड़े हैं हमसे उम्र में, लेकिन आज भी ये हमेशा बोलते हैं कि सर आपसे सीखते हैं। यही चीजें जो है ना सर, यही चीजें आपको आगे लेके जाती हैं। तो जूम संचालक को सलाम लिखा है सर ने, और मैं भी उनको सैल्यूट करता हूँ दोनों हाथों से। खान साहब को थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू। करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार है सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाड़ा सर दादा का भी आशीर्वाद है। परिहार सर ने सिखाया मेरे को। आज इस स्थिति में पहुंच गया हूँ कि सब जानते हैं, पहचानते हैं, पूरे हिंदुस्तान पूरा के लोग। आप हिंदुस्तान सभी जानता का है सर आपको, आशीर्वाद है सर। पूरा हिंदुस्तान। तो थैंक यू सर, एकदम दिल थैंक की यू, गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सेशन देने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। बहुत थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद खान। थैंक यू थैंक सर, यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार थैंक सर। यू, थैंक नमस्कार नमस्कार पांडे सर। पांडे सर। नमस्कार। चलिए दोस्तों, अभी भी 300 लोग बने हुए हैं। मीटिंग इन करते हैं, समय हो गया है। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद अपना कीमती अमूल्य समय देने के लिए। नवीन सर, युवराज सर, सुंदर सर,
चित्तू सर, राम थैंक रतन यू। मलगया सर, आप सभी को थैंक यू। मीटिंग इन करता हूँ, कल मिलते हैं नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। अतुल भैया नमस्कार, मीटिंग इन करते हैं।